तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, जी जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, रामलीला मैदान में चल रहा था, तिहाड़ तक खेल पहुंचा था और फिर तिहाड़ की कहानी दोहराई जा रही है। जी ये सब खेल से आप अवगत हो रहे हैं, मंगरुआ भी अवगत रहा है, लेकिन बिहार में एक नए दल का उदय हुआ है, जी जन सुराज। 2 साल से प्रशांत किशोर घूम रहे थे और अब 2-2.5 साल घूमने के बाद उन्होंने एक नया दल बनाया। तो कितना उम्मीद है या जी केजरीवाल? बता। प्रशांत किशोर बिहार में 2 तारीख को प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज पार्टी की नींव रखी है। पिछले 2 साल से वो बिहार की गली गली, गांव गांव, जिला जिला घूम रहे हैं। वो अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं कि अभी तक आपने जो वोट दिया वह जाति के आधार पर दिया, धर्म के आधार पर दिया, लेकिन आपका अपना कुछ हुआ नहीं। अब आप अपने लिए वोट दीजिए, अपने राज्य के लिए वोट दीजिए। आपको क्यों बाहर जाना पड़ता है बिहार के लिए? तो फोकस का मुद्दा सही है, लोगों को वोट तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि दूसरों को लड़ाना। अभी तक प्रशांत किशोर दूसरों को लड़ाते थे, आगे करके उनके लिए आपको एक अलग से डेवलप किया करते थे, राजनीतिक दिशा देते थे कि आप ऐसे लड़े आए, और उसमें विभिन्न पार्टियों को, वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहे, वो नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे, आपको ममता बनर्जी के साथ भी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी, आपको वाईएसआर के साथ भी, जहाँ से जो मिला अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग उन्होंने बनाया। और लगभग सभी को एक आध जगह कांग्रेस से नहीं मिला, लेकिन कई पार्टियों को जीत मिली। मैंने जो तो मिला वो उन्हीं के हाँ बोली है जी, तो वह एक अलग इशू है, दूसरे को लड़ाना अलग इशू। अब खुद में अपने से आए हैं, पार्टी स्थापित किए हैं, और बिहार ऐसा रहा है राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहा है। यहाँ दोनों 2 चीज़ें हैं कि इनके साथ स्थिति क्या है कि अगर लोग जुड़ेंगे तो सीट की संख्या उन्हीं के शब्दों में गिनना मुश्किल हो जाएगा, और नहीं तो 4 से 5 में सिमट जाएंगे। यह एक वेव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की इनका बोली, बात, व्यवहार, राजनीतिक एक्टिविटी है, उससे लग रहा है कि बिहार में एक नए केजरीवाल आ रहे हैं जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन उसमें मादा है नहीं कि वो चेंज कर पाए। बिहार पहले से ही आपको अलग अलग जातियों के नेताओं के नेतृत्व में बटा हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं, इसको कोई झूठला भी नहीं सकता। अब प्रशांत किशोर आए हैं, लोगों में जागृति हो रही है, लेकिन इतना जल्दी कुछ वहां नहीं होने जा रहा। मैंने 35 साल के चचा भतीजा और जो स्थापित पार्टियां हैं उनको हटाना इतना आसान नहीं है। काहे कि बिहार में लोग बोलते कुछ और है, लेकिन वोट देंगे तो समाज विशेष के नेताओं के। कुर्मी कोयरी का वोट जाएगा तो नीतीश कुमार को ही जाएगा, कुशवाहा का वोट जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा और अन्य लोगों को ही जाएगा, और आपको यादव का जाएगा तो लालू प्रसाद यादव के ही हक में जाएगा। यही वहाँ का फिक्स है मैंडेट। तो उसी व्यवस्था, उसी स्थापित राजनीति को तोड़ने के लिए तो यात्रा करना है, उन्होंने फंड जुटाया है, लेकिन फंड कहाँ से आ रहा है इतना बड़ा पैमाने पे? कभी आरोप लगता है कि भाजपा वाले दे रहे हैं, कभी लगता है कि कोई और दे रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो जमावड़ा जुटाया था उसमें देश विदेश से भी बहुत सारे लोग आए। एक दलित को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, भूदेव चौधरी या कुछ। हाँ, यह देखिए, वह जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले काफ़ी कुछ किया है, उनको पता है कि क्या करना है। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं, पहले से खुद ही काफ़ी कमा रखा है। बहुत सारे लोग प्रायोजक भी मिल जाते हैं कि भाई, कई लोग क्या है कि अब हर दलीय ऐसे हैं कि उनको वहाँ पर महत्व नहीं मिल रहा है, तो चाहते हैं कि अगर हम नहीं तो उसको, उस पार्टी को भी डैमेज करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं। तो जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। स्थिर पानी में बिहार का जो स्थिर राजनीतिक है कि आधा इधर आधा उधर, बाकी मेरे पीछे, तो वो इन्होंने शांत पानी में पत्थर फेंक दिया, हलचल मचाल दी है। हलचल ऐसा नहीं, हलचल मचा दी है। ये सीवान विधान वो जो होता है शिक्षक का, उसमें एक सीट निकाल चुके हैं सारण क्षेत्र से इन्होंने। अभी प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि 2025 में उल्टे पलटे कि
24 में ही उल्टे। तो लोगों ने कहा कि 2024 में उलट दीजिए। तो प्रशांत किशोर 4 सीट पर जो 4 सीट जो मध्यावधि हाँ, चुनाव होने वाला है, तो उसमें इनके पार्टी का पता चल जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना मैंडेट हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन बिहार के लोग जो है ना, बदलते हैं तो एक साथ बदल जाते हैं। तो वही एक साथी तो बदलना चाहते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन अभी जो राजनीति की स्थिति लग रही है, अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। 40 सीट मुसलमानों को, 40 सीट जी महिला जी को, जी 40 जी, सीट फलाना यह को। ठीक है। यह आजकल दरगाह मजार पर भी जा रहे हैं, इसीलिए तो कहा कि ये बिहार के नए केजरीवाल साबित होने वाले हैं। नए केजरीवाल साहब। बिहार के नए केजरीवाल से इनको कभी मंदिर पर नहीं देखा हमने। नैवेद्यम का इतना सारा मुद्दा उठा, महावीर मंदिर पटना में भी नैवेद्यम लड्डू चढ़ता है, कभी कोई आवाज़ नहीं उठी, चाहे किसी तरह का। यह अपने साथ मुस्लिम वोटर को जोड़ना चाह रहे हैं, समाज के और लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व वोटर से ये बच के निकलना चाहते हैं। हिंदुत्व के मुद्दा पर इनका कहीं कोई नहीं देख रहे। तो यह केजरीवाल इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आप दरगाह मनेर शरीफ दरगाह जा रहे हो, बगल में पटना हनुमान मंदिर में तो कभी नहीं गए। दारूबंदी जो है बिहार में, प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं आऊंगा और 15 मिनट के अंदर बिहार में जो दारूबंदी है उसको खत्म कर दूंगा और बिहार के स्कूल कॉलेज सुधर जाएंगे। देखिए, दारूबंदी के पक्ष विपक्ष में कई चीज़ें हैं। जैसे इसके पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने घर घर दारू कर दिया था, मतलब कि सरकारी दुकान खुल गई थी। अगली बार आए तो महिलाओं ने शिकायत की कि हमारे पति हैं, सारा जो कमाई है वो दारू में ही खर्च कर दे, तो उन्होंने दारू को बंद कर दिया। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, जो एक बार पीने का चस्का लग गया ना, घर घर महुआ से लेके कच्ची शराब बन रही है और हो रहा है, सारा थाना में खाली दारू के लोग भरे हुए हैं। और दारू एक तरह से आपको अवैध कमाई का जरिया बन गया है। थानेदार लोग बिक चुके हैं, दिखाने के लिए कुछ और होता है, जमाबंदी होता है, चूहा लाखों का दारू पी जा रहा है। 4 लाखों का दारू पर हरेश जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब जब अपने यहाँ दारू नीति परिवर्तित कर रहे थे तो बार बार ये तर्क दिया जा रहा था कि हरियाणा में जो है ना वो दारू सस्ती है। तो हरियाणा में दारू सस्ती होने के वजह से दिल्ली वाले जो पियाक हैं, हाँ। जिससे बड़ी आय हो सकती है दिल्ली सरकार को, वो हरियाणा चले जा रहे हैं। जी, हरियाणा में सस्ता होने के कारण जो शनिवार और रविवार को था, एक बड़ी संख्या में लोग गुड़गांव और निकट के एरिया में जाते थे, फरीदाबाद जाते थे। यहाँ से सस्ता है, वहाँ सरकार का टैक्स कम था। तो उसको लेकर यहाँ जब अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे दारू, तो उन्होंने एक पर एक फ्री कर दिया, तो वहाँ से और सस्ता हो गया, वहाँ से और। लेकिन सरकार को जो आय मिल रही थी ना, वह खत्म हो गई। इससे शराब निर्माताओं को फायदा हुआ, 12% उनको मिल गया सीधे, जो 5% पहले मिलता था। उसके अलावा इन्होंने एक पर एक फ्री मिल दिया, तो जो पीने वाले हैं उनको फायदा हुआ। लेकिन जो घाटा हुआ है वह सरकार को, जो उससे आय मिल रही थी ना, वह एकदम से खत्म हो गई, तभी तो इन्होंने वापस लिया। तो दारू की आय आएगी, बिहार में स्कूल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। लेकिन हरेश जी ने याद दिलाया और मंगरुआ को भी याद है कि नीतीश कुमार जब आए थे और 2009 में बिहार मंगरुआ घूम रहा था चुनाव में, तो लोगों की यही शिकायत थी कि हर 2 किलोमीटर पर शराब की दुकान। और उसके बाद महिलाओं ने शिकायत की तो शराबबंदी हो गई, अब चूहे शराब पी जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लगता है कि जो बिहार को आय हो सकता है, आमदनी हो सकती है, उसमें कुछ फेरबदल करके और शराब अगर बिहार में फिर से स्टार्ट किया जाए तो स्कूल के लिए और भी बहुत सारी। लेकिन एक चीज है हरेश जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी तो रहे नहीं, ये जो 75 वाला जो ये था क्राइटेरिया, मैंने 1974, 73, 74, 75 के आंदोलन के जो लोग थे, जी जी 75 के, उसके बाद प्रशांत किशोर ने, जैसा कि आपने कहा कि ठहरे हुए पानी में कंकर मारा है, लेकिन क्या उस जमात को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे? अभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे कई रीजन है। बिहार का समाज है ना, एकदम रिजिड हो गया है। देखिए, लालू प्रसाद का आप कितना भी आलोचना कर दें, लालू प्रसाद ने पिछड़ों दलित को एक आवाज़ दी। जो आपके सामने मुंह नहीं खोलता था वह सर चढ़ के बोलने लगा है, यहाँ तक कि प्रतिक्रियावादी हो गया है।
तो उन लोगों को लगता है कि लालू यादव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो नहीं, उनके ये बात तो प्रशांत किशोर ने मन से भी कहा कि लालू जी ने समाज को आवाज दी, और नीतीश कुमार से लोगों ने सड़क मांगा तो नीतीश कुमार ने सड़क दी। लेकिन कभी आप अपने गांव के स्कूल कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं जाते हैं, तो जहां आप झांकेंगे नहीं वहां तो। जी बता रहा हूँ, नीतीश कुमार ने बिहार को सड़क, बिजली, स्कूल, कई सारी चीज दिया। मैं अपने छोटे से शिवहर जिला का उदाहरण देता हूँ। शिवहर जिला बना ना, कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ सालों में शिवहर में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्स एएनएम मतलब कि प्रशिक्षण संस्थान, ये सब खुले हैं। मेडिकल कॉलेज का भी वहाँ पर मोहनपुर गांव में है, वहाँ लोग ज़मीन दे रहे हैं कि सब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया तो मेडिकल, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है। आपको डुमरा से आगे वो अगले साल हो सकता है उद्घाटन हो जाए, अंतिम चरण में है। तो बचा शिवहर, शिवहर में भी मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। जहाँ 10+2 की सुविधा नहीं थी हाई स्कूल में, वहाँ 10+2 दिया। मिडिल स्कूल को आगे बढ़ाया, मंजिल दी, भवन दिया, कंप्यूटर, काफ़ी काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। वह युग लालू प्रसाद के सेशन में क्या हुआ था कि स्कूली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। तो लालू प्रसाद का कार्यकाल और नीतीश कुमार का कार्यकाल हम लोग देखे ही हैं। अब प्रशांत किशोर की नई राजनीति आई है, वो राजनीति कहाँ तक जाएगी ये देखा जाना होगा। लेकिन जरूरी नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है अरे जी ये 4 सीट फाइट करने के बजाय प्रशांत किशोर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुड़ना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था अपने कार्यकर्ताओं को लेके, क्योंकि 4 सीट से ज़्यादा जरूरी है। लोग जी जी, बार वो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, काहे कि उनको पता है कि यहाँ के लोग मतलब कि हम खर्च भी करें, वह कुछ होना जाना वहाँ नहीं है। यह इसने लोगों को चुनाव लड़ाया है, पार्टियों को चुनाव लड़ाया है, तो उनको पता है कि लोगों की सोच कैसे। जैसे शराब को, शराबबंदी वो करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। इससे एक क्या होगा कि सरकार को आय होगी, और जो लोग पीने वाले हैं वो हर हाल में पिएंगे, चाहे वो नेपाल में जाके पिए, वहाँ से 100 शराब लेके पिए, चाहे झारखंड में जाके पिए, चाहे जो यूपी से सटा हुआ इलाका है वहाँ जाके पिए, पी ही रहे हैं। और नहीं तो जिनको नहीं मिल रहा है ना, वो महुआ शराब पीते हैं, कच्ची शराब पीते हैं। उसके वजह से क्या होता है, मौत हो रही है। हर महीने में 4-5 जगह से खबर आती है कि यहाँ ये मर गए, यहाँ वो मर गए। वाले पीते रहेंगे और राजनेता चरस बोते रहेंगे। एक और चरस बोने के लिए नई राजनीति के नाम पर प्रशांत किशोर आए हैं। बिहार में दारूबंदी है, लेकिन घर घर दारू उपलब्ध है, होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी। आप पैसा दीजिए ना, होम डिलीवरी आपको बिहार में मिल जाएगा, और सब कुछ थाने के पीछे में मिल जाता है। और लोग ऐसे हैं सप्लायर जो आपको दूध के टंकी में दारू भेज रहे हैं, पेट्रोलियम के टंकी में इस तरह से टंकी बना देता है, उसमें दारू जा रहा है। और यहाँ गया में नदी के पेटी के अंदर में आपको दारू का वो मिला, तो आप बताइए कहाँ कहाँ पर रोके। बिहार में दारूबंदी खत्म हो जाएगी, और जब दारूबंदी थी तो उड़ता बिहार भी नजर आ रहा था, क्योंकि सफेद पाउडर जहर कितने घर को उजाड़ दिया। तो आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी। प्रशांत किशोर आए हैं, दारू पिलाएंगे जनता को, आगे कैसी राजनीति हो।